क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उनकी ही रचना है। किसी भी प्राणी की हत्या करना उनके दिव्य विधान का उल्लंघन माना जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति गंभीर दंड का भागी बनता है। प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश होता है, इसलिए उनके प्रति दया और करुणा रखना ही सच्ची धार्मिकता का प्रतीक है। लेकिन भारतीय इतिहास में बलि प्रथा एक ऐसा काला अध्याय है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। ये एक ऐसी क्रूर परंपरा है जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के नाम पर जानवरों और कई जगहों पर इंसान की भी बलि दी जाती है। आइए आज के इस वीडियो में इस अंधविश्वास और अमानवीयता के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जानते हैं बलि प्रथा क्या है। बलि प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसी देव या देवता को प्रसन्न करने के लिए जानवरों को मारा जाता है। ये माना जाता था कि बलि देने से देवता प्रसन्न होंगे और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। लेकिन दर्शकों, यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि क्या परमात्मा भी भेदभाव करता है? क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि सबका मालिक एक है, अर्थात चींटी से लेकर हाथी और राजा से लेकर रंग को बनाने वाला मालिक एक ही है। विचार करने वाली बात है, क्या वो परमात्मा अपने ही एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे बच्चे की बलि लेकर प्रसन्न हो सकता है? या कोई माता अपने बच्चे की हत्या करने वाले से कभी खुश हो सकती है? नहीं ना। इसी तरह पूर्ण ब्रह्म इस संसार में मौजूद सभी जीवों का माता पिता है, तो फिर उसके जीवों का गला काटने वालों से वो कैसे खुश हो सकता है? एक तरफ तो उसके जीवों को मार रहे हो और दूसरी तरफ उसे प्रसन्न करके उससे लाभ प्राप्त करने की बात सीख रहे हो। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? दर्शकों, हिंदू धर्म के पवित्र चारों वेद व चारों वेदों का सारांश पवित्र श्रीमद् भागवत गीता हमारे सदग्रंथ है। इन सदग्रंथों में भगवान का विधान दिया गया है, जिनमें कहीं भी बलि प्रथा का वर्णन नहीं है। इनके अलावा यदि किसी पुराण या उपनिषद में बलि प्रथा का वर्णन है तो वो पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है। उसे मानना परमात्मा के विधान का उल्लंघन करने के समान है। जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती एक पुलिस थानेदार से हो गई। उस व्यक्ति ने अपने दोस्त थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है। थानेदार ने कहा कि मार लट, मैं आप निपट लूंगा। थानेदार दोस्त की आज्ञा का पालन करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को लठ मारा। सिर में चोट लगने के कारण उस पड़ोसी की वहीं मृत्यु हो गई। उसी क्षेत्र का अधिकारी होने के कारण वो थाना प्रभारी अपने दोस्त को पकड़ कर लाया, कैद में डाल दिया तथा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। उसका दोस्त थानेदार कुछ मदद नहीं कर सका, क्योंकि राजा का संविधान है कि यदि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। उस नादान व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा की आज्ञा मानकर राजा का संविधान भंग कर दिया, जिससे वो अपने जीवन से हाथ धो बैठा। ठीक इसी प्रकार पवित्र गीता जी व पवित्र वेद ये प्रभु का संविधान है, जिस